हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ लाइव कवरेज करना चाह रहे थे फिर नया। आज हम लोग फतेहपुर सीकरी में हैं और अकबर के द्वारा बनाया गया, जैसा कि सामने दिख रहा है, ये किला बहुत पुराना किला है। तो आज फतेहपुर सीकरी के संदर्भ में हम लोग लाइव कवरेज करेंगे और देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी में जो किला बनाया गया था, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाई गई थी, उसके क्या रीज़न थे, अकबर किस तरह से आगरे से यहाँ पे हस्तांतरण किया प्रशासन कुछ टाइम के लिए, उसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें कवरेज में आज करते हैं। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, फतेहपुर सीकरी के आंतरिक भागों का ये क्षेत्र है। आंतरिक बिल्डिंग्स की नक्काशी किस तरह से बनाई गई है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। बुक्स में तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन लाइव कवरेज देखेंगे तो देखेंगे आपको कि कैसे अकबर आगरा से फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। क्यों किया, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। उसका फतेहपुर सीकरी में जब यहाँ पे वो यात्रा पे था, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो यहाँ शेख सलीम चिश्ती की आगे एक दरगाह है। यहाँ पे जब आया, उसकी मन्नत पूरी हो गई और उसको बच्चा पैदा हुआ, तो उसी के कारण यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण किया। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स है। आइए हम लोग उसका लाइव कवरेज करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फतेहपुर सीकरी के ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुग़ल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने सन 1571 में बसाया था। आगरा ज़िला का यह एक नगर पालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह यहाँ के मुग़ल साम्राज्य की अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुग़ल साम्राज्य यानी भारत की राजधानी रही। फिर इसे खाली कर दिया गया, शायद पानी की कमी के कारण। यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, जो बाद में इसे आसपास खीरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में बस गए। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसे डिज़ाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प के लिए किया गया था। मस्जिद का प्रवेश द्वार 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाज़ा है, जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहां निसंतान महिलाएं दुआ मांगने आती हैं। इस तरह से फतेहपुर सीकरी का अपना एक इतिहास रहा है। कहते हैं अकबर को पुत्र नहीं था और पुत्र प्राप्ति के लिए अकबर ने यहाँ पे यात्रा की थी, नंगे पैर यात्रा की थी फतेहपुर सीकरी में, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से उसके पुत्र प्राप्ति से खुश होकर अकबर ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया, लेकिन पानी की कमी होने के कारण 15 साल बाद राजधानी को पुनः आगरा ले जाना पड़ा उसे। तो इस तरह से राजधानी का परिवर्तन किया गया। फतेहपुर सीकरी के किले के 2 कैंपस हैं। पहले कैंपस में बुलंद दरवाज़ा है, मस्जिद है और साथ साथ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, और साथ साथ अकबर के परिवार के सदस्यों और सेनापतियों के यहाँ पे शव दफनाए गए हैं। तो इस तरह से पहला कैंपस जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सामने जो वाइट कलर का दिख रहा है, संगमरमर से बना हुआ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, और पास में मस्जिद है और एक साइड में बुलंद दरवाज़ा जो अभी दिख नहीं रहा है, साइड में है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका ये पहला कैंपस है। सेकंड कैंपस में जहाँ पे शाही महल है, यानी उसमें जोधा बाई के लिए रहने का निवास स्थान है, अकबर के रहने के निवास स्थान है, रसोई घर हैं। तो इस तरह से एक तरफ शाही महल है और दूसरे तरफ मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा एवं अन्य लोगों की कब्रें यहाँ पे दफनाई गई हैं। तो इस तरह से शेख सलीम चिश्ती के साथ साथ यहाँ पे जो अन्य कब्रें दफनाई गई हैं। तो इस तरह से ये पहला कैंपस है और दूसरा कैंपस शाही परिवार के रहने का निवास स्थान था। तो इस तरह से पूरा किला 2 क्षेत्रों में डिवाइड है, 2 कैंपस हैं इसके हैं, और इस तरह से 2 कैंपसों में विभाजित किया गया है। इसी कैंपस में बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा यानी फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय में अनेक भवनों, प्रासादों एवं राजसभा के भव्य अवशेष आज भी वर्तमान है। तो यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाज़ा है, जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फीट है। 52 सीढ़ियों के पश्चात दर्शक दरवाजे के अंदर पहुँचता है। दरवाजे में पुराने ज़माने के विशाल दरवाजे ज्यों के त्यों लकड़ी के लगे हुए हैं। शेख सलीम चिश्ती के लिए अनेक यात्रियों द्वारा किवाड़ों पर लगाई हुई घोड़े की नालें दिखाई देती हैं। बुलंद दरवाजे को 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इसी दरवाजे से होकर शेख की दरगाह में प्रवेश करना होता है। बाई और जामा मस्जिद है और सामने शेख का मज़ार यानी समाधि के पास उनके सगे संबंधियों की कब्रें हैं। मस्जिद और मज़ार के समीप एक घने वृक्ष की छाया में एक छोटा संगमरमर का सरोवर है। मस्जिद में एक स्थान पर एक विचित्र प्रकार का पत्थर लगा है, जिसको थपथपाने से नगाड़े की ध्वनि सी होती है।
मस्जिद का सुंदर नक्काशी है। शेख सलीम चिश्ती की समाधि संगमरमर की बनी है। उसके चतुर्दिक पत्थर के तरह बारीक काम की सुंदर जाली लगी हुई है जो अनेक प्रकार की बड़ी ही मनमोहक दिखाई पड़ती है। यह जाली कुछ दूर से देखने पर जालीदार श्वेत रेशमी वस्त्र की भांति दिखाई देती है। समाधि के ऊपर मूल्यवान सीप, सींग, चंदन का अद्भुत शिल्प है जो 400 वर्ष प्राचीन होते हुए भी सर्वथा नया व पड़ता है। श्वेत पत्थरों की खुदी विविध रंगोलियाँ, फूल पत्तियाँ, नक्काशी कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। समाधि में एक चंदन का और एक पीप का कटहरा है। इन्हें ढका के सूबेदार और शेख सलीम के पौत्र नवाब इस्लाम खान ने बनवाया था। जहांगीर ने समाधि की शोभा बढ़ाने के लिए इसे श्वेत संगमरमर का बनवा दिया था। यद्यपि अकबर के समय में यह लाल पत्थर की थी। जहांगीर ने समाधि की दीवार पर चित्रकारी भी करवाई। समाधि के कटहरे पर लगभग 1.5 गज खंभा विकृत हो जाने पर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 12 सहस्त्र रुपये की लागत से पुनः बनवाया था। समाधि के किवाड़ आबनूस के बने हुए हैं। इस कैंपस का सबसे महत्वपूर्ण बुलंद दरवाज़ा है जिसका निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह भूमि से 280 फीट ऊंचा है और 52 सीढ़ियों के चढ़ने के पश्चात दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है। इसी कैंपस का दूसरा महत्वपूर्ण स्मारक शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। किस तरह से जालीदार इसमें कलाकारी की गई है, कैसे कितनी सुंदर जाली बनाई गई है संगमरमर के पत्थरों की, और इस तरह से ये बिल्डिंग सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। तो इस तरह से सामने आपको दिखाई दे रहा है ये शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग फतेहपुर सीकरी में हैं और यहाँ पे जैसे कि अब ऑनलाइन कवरेज करना था, माइक वगैरह रखा दिया गया, सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से माइक वगैरह नहीं ले जा सकते थे। कोई भी इस तरह का चीज़ें यहाँ पर अंदर लाना प्रतिबंधित है। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है सीकरी के अंदर बिल्डिंग्स बनाई गई है अकबर के द्वारा, और इस तरह से अपने बच्चे के उत्पन्न होने के कारण यानी उन्होंने मन्नत मानी थी और उस मन्नत के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से बिल्डिंग्स बनाई गई है और इसी के संदर्भ हम लोग लाइव कवरेज कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक गाइड हैं, कुछ डिटेल्स वो भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। ये बिल्डिंग जो बनाई गई है उसके बारे में आप डिटेल में बताएंगे। जी सर, मैं यहाँ का गाइड हूँ। मेरा नाम जाकिर है, फतेहपुर सीकरी का ESI से मैं होल्ड हूँ। जी जी। तो फतेहपुर सीकरी सर अकबर ने बनाया था। सर अकबर यहाँ पर एक बेटे की खातिर आए थे। जी। और अकबर पहले आगरा रहते थे और 3 रानियाँ थी। जी। पहली रानी मुस्लिम थी, दूसरी क्रिश्चियन थी, तीसरी हिंदू थी। तो पहली रानी अकबर की रुकैया बेगम थी, टर्की सुल्तान तुर्की की थी। दूसरी रानी क्रिश्चियन थी, मरियम जो गोवा की थी। तीसरी रानी हिंदू थी, जोधाबाई। और तीनों रानी से कोई संतान नहीं थी। अकबर बादशाह सबसे पहले विश करने के लिए ज्वाला देवी गए थे, हिमाचल प्रदेश। यहाँ अकबर ने गोल्ड का छत्र चढ़ाया था। सेकंड गए थे अजमेर। और अकबर हर जगह जाने के बाद में आगरा आए थे और आगरा से 1569 में फतेहपुर सीकरी आए थे विदाउट शूज। तो ये पूरा प्लेस एक जंगल का, कोई किला नहीं था। यहाँ पर एक बहुत बड़े सूफी थे मुस्लिम, इनका नाम था सलीम चिश्ती। उनकी ब्लेसिंग से अकबर को एक बेटा हुआ था हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से। पहला नाम दिया सलीम और सेकंड नाम दिया जहांगीर। जहांगीर की खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी पूरा फोर्ट अपना कैपिटल किया था बेटा होने के बाद में। तो 1569 में आए, 70 में स्टार्ट किया था, 82 में सारा कंप्लीट हुआ था। फतेहपुर सीकरी बनाने की 12 साल लगी थी। 1586 में अकबर उसको छोड़ के लाहौर शिफ्ट कर लिया था। तो अभी आप लोग ये जगह आप लोग खड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये पूरा घोड़ों का अस्तबल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट नीचे बने हुए हैं, घोड़ों का अस्तबल के रूप में दिखाया जा रहा है। जिस तरह से दिख रहा है घोड़ों को इसमें बांधा जा सकता था, इस तरह से बनाया गया है। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अस्तबल के रूप में यूज होता था। अच्छा, ये अंदर ये क्या बना हुआ है? ये सारा हरम के लिए था। अच्छा, इसको अंदर देख सकते हैं, हरम की दासी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर हम लोग चल रहे हैं, ये दासियों का हरम है। ये दासियों का हरम। अच्छा, तो अंदर का सीन कैमरा थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पे दासियां रहती थी।
तो हरम जैसा कि दासियों के लिए पॉपुलर था, लेकिन आप बता रहे थे कि बुजुर्ग दासियां रहती थी। या ओल्ड दासी रहती थी। बाकी ये सारे ये ओल्ड दासी होती है, ये ओल्ड हो जाती थी बूढ़ी, वो यहाँ रहते थे। बाकी सब जितने भी यंग बॉय होते थे, लेडीज होती थी, वो सारा महल के अंदर। अच्छा, महल के अंदर ये बुजुर्ग जो रहते थे, ये बुजुर्गों के लिए था। बाकी सारे यंग थी और सारे लेडीज थी, वो सारा अंदर महल के अंदर में। यहाँ अकबर के रानी के महल है, जोधाबाई का, मरियम का, रुकैया का। अकबर का खुद वहाँ पर हरम बनाया हुआ है अंदर में, जो अकबर वहाँ रहते थे। अकबर का ख्वाब का, अकबर का एक पैलेस बनाया हुआ है, वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा। पर अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, बहुत ही सुंदर है। प्लीज ये देखिएगा, अकबर के 9 जोन से अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के 9 रत्न थे, इनमें से एक थे, इनका नाम था महेश दास। महेश दास, प्लीज, महेश दास रियल नाम था, और अकबर ने उनको टाइटल दिया था, अकबर ने उनको सेकंड नाम दिया था बीरबल। ये बीरबल जी का महल है, बीरबल, ये बीरबल का महल है। तो चलिए हम लोग पास से देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं के मिनिस्टर थे बीरबल। 9 रत्नों में से एक बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, जो अकबर ने इनको नाम दिया था बीरबल। मदर का नाम दिया हुआ महेश दास था। महल के अंदर में सिमिलर एक ही आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि अकबर ने 1582 में एक धर्म चलाया था, दीन लाई। अकबर हर धर्म को फॉलो करते थे। पूरा आर्किटेक्चर दिया है, देखिएगा सारा हिंदू आर्किटेक्चर है, लोटस। आइए हम लोग पास से देखते हैं। और बहुत ही सुंदर इसमें कारीगरी की गई है। ये डिजाइन देखिएगा, इसमें बहुत ही सुंदर इसमें डिजाइन बनाए हुए हैं। ये सारा हैंड वर्क है, ये सारा हाथ की दस्तकारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से इसमें नक्काशी की गई है, बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की गई है इसमें। इस तरह से पूरा नीचे से ऊपर तक। अच्छा, इसमें शैली जो यूज की गई है, राजस्थान और भारतीय, मतलब भारत की उत्तरी भारत में और राजस्थान दोनों मिक्स करके की गई है। जी, दोनों मिक्स है इसमें। उत्तरी भारत की सारा इसमें आर्किटेक्चर है और राजस्थान आर्किटेक्चर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नक्काशी पूरा किस तरह से पत्थरों का यूज किया गया। ये पत्थर वगैरह राजस्थान से मंगाए जाते हैं। राजस्थान से सारा, यहाँ से बहुत ही क्लोज है राजस्थान। राजस्थान में एक पहाड़ी है, उसको बोलना अरावली पर्वत। जी, अरावली पर्वत तो पॉपुलर ये सारा पॉपुलर है, सारा अरावली स्टोन से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किस तरह से पत्थरों को यूज किया गया, जोड़ा गया है दूसरे में। सीमेंट का यूज बिल्कुल नहीं किया गया है इसमें। तो यहाँ भी सारा यूज क्या होता था, ये मान लीजिए बीरबल का, मतलब ये बीरबल का महल है, नीचे उसके वेटिंग हॉल, डाइनिंग का, ऊपर टॉप पर उसका बेडरूम, ऊपर फ्लोर पर बेडरूम है। ये रास्ता है, जैसे देखिए यहाँ पर दिखाऊंगा प्लीज। बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चारों तरफ से कैमरे को चारों तरफ से घुमाएंगे, बहुत ही सुंदर नक्काशी इसमें की गई है। और बीरबल का ये निवास स्थान था। ऐसे कर लेते हैं, धीरे धीरे मोबाइल को धीरे धीरे करेंगे। ऊपर जाने का रास्ता ये बंद है। हाँ, ये ऊपर जाने का। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीरबल का ऊपर का रहने का निवास स्थान था, नीचे मीटिंग हॉल था ये। और हिंदू पर्सन थे बीरबल, जैसा कि आप जानते हैं इतिहास में अकबर के बहुत ही खास मित्र के रूप में भी थे और अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे। तो इस तरह से मीटिंग हॉल नीचे था और ऊपर उनका निवास स्थान था, लेकिन ये बंद कर दिया गया है। पुरातत्व विभाग ने इसे बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये आगे का क्या हिस्सा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? ये पूरा कारवान सराय था उस टाइम में, कारवान सराय। जी, ये अकबर का कारवान सराय था। ये यहाँ पर जितना भी कारोबारी लोग थे, व्यापारी लोग यहाँ ठहरते थे। जी जी, ये हीरे जवाहरात के व्यापारी लोग आते थे। तो ये यहाँ पर लोग उनके गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, कारवान सराय बोला जाता है जी। कारोबारी लोग यहाँ ठहरते थे जी। अच्छा, इस तरह का क्या हिस्सा है, क्या यूज होता है? ये यहाँ से एंट्रेंस है। अकबर बादशाह कभी यहाँ से जाते थे तो इनकी शाही सवारी राजस्थान के लिए यहाँ से जाती थी। जी जी। इसको हथिया पॉल गेट बोला जाता है। काफी ऊंचा गेट है। हाँ जी, हथिया पॉल गेट बोला जाता है। हाथी की सवारी यहीं से निकलती थी सर। जी जी, ये हाथियों की सवारी के लिए था। नीचे हथिया पॉल गेट बोला जाता है। और ये पूरा ग्राउंड था यहाँ से 10 किलोमीटर में, बैटल ऑफ द खांडवा। जी जी, खांडवा मैदान था। ये पूरा मीना बाजार था, लेडीज मार्केट जी। जैसा कि इतिहास में आप जानते हैं, मीना बाजार अकबर ने प्रथा प्रारंभ की थी। महिलाएं इसमें थी और महिलाएं मीना बाजार लगाती थी और महिलाएं भी इसमें यहाँ से लेडीज मार्केट लगती थी। काबुल, ईरान, इराक से ज़वरात की दुकान लेके आते थे। रानी यहाँ खरीदारी करने आती थी। वहीं पे तो लेडीज मार्केट। और ये छोटे छोटे हाउस है, पीजन के लिए था। ये देखिएगा,
ये उस टाइम में पिजन एक ट्रेन करते थे जी। और पिजन लेटर लेके रानी के घर के अंदर छोड़ने आते थे। जी ये उसका पिजन हाउस था, पोस्ट ऑफिस, डाक खाना। जी और यहाँ अकबर की रानियों के लिए स्विमिंग पूल था। जी जी। और ये पास से देखते हैं हम लोग। रानी यहाँ गुलाब जल से स्नान किया करती थी। और इन रानियों में से एक ही रानी थी, महारानी जोधाबाई। जोधाबाई यहाँ स्नान करा करती थी ये स्विमिंग पूल गुलाब जल से। ये स्विमिंग पूल का एक टब बहुत बनाया हुआ बेहतरीन दिख है। रहा तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में हम लोग हमाम का यूज़ करते हैं, टब का यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम में मेडुअल टाइम में इस तरह से स्विमिंग पूल का यूज़ किया जाता है जो आधुनिक इस टाइम में लोग स्विमिंग पूल का यूज़ करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल था ये इसमें, और इस तरह से इसमें गुलाबी इत्र डाले गए थे, सीढ़ियाँ बनाई गई थी नीचे उतरने के लिए। बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। स्विमिंग पूल की तरह से ये वर्क उस टाइम में करता था। तो जैसा आप देख रहे हैं सीढ़ी है चारों तरफ से उतरने का, और बीच में एक पिलर है उसी के ऊपर, और चारों तरफ से खंभे हैं, उसी पे पूरा टिकाया गया है। दो साइड से बाउंड्री था, एक साइड से एंट्रेंस था, यहाँ उसका जाली था उस टाइम में। ये सारा कवर था, सबको ओपन नहीं था। ओपन नहीं था पूरा। ये सारा कवर था, देखिएगा यहाँ स्क्रीन से ये गिर गया है। जी जी ये जाली था यहाँ से पूरा, जी और तो पर्दा होता था। जी जी तो यहाँ रानी महारानी जोधाबाई जी स्नान किया करती थी गुलाब जल से। जी। पानी रेडी है तथा नीचे चैनल बने हुए देखिए सर इसके फोर साइड में, हाँ, तो निकलने के लिए वो निकलने के लिए था और पानी के लिए। जी जी तो ये महारानी जोधाबाई कभी यहाँ फंक्शन होता था, मार्केटिंग करने जाना है तो यहाँ तानसेन के एक संगीत का फंक्शन होता था, होली दीपावली ईद का। जी। तो जोधाबाई यहाँ गुलाब जल से स्नान करा करती थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल है। नेक्स्ट बिल्डिंग हम लोग चलते हैं। पंचमहल, पंचमहल कौन सा है? आइए नेक्स्ट चलेंगे पंचमहल, जो अकबर का 5 मंजिल की बिल्डिंग है। कोई फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर बोल रहे हैं, कुछ फोटो खिंचाएंगे। तो अभी हम देखें सर, ये पंचमहल है। जी इसका मेन इम्पोर्टेंट है, इसकी जो खासियत है ना पंचमहल की, इसके चारों साइड में दीवार नहीं है, वॉल नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं केवल पिलर पे टिकाया गया है, पंचमहल के नाम से ये जाना जाता है। इसका यूज क्या होता था उस इसका टाइम? यूज होता था सर, सबसे टॉप पर यहाँ जोधाबाई बैठती थी हवा के लिए, नज़ारे के लिए, व्यू के लिए। जी जी वहीं से करवा चौथ का चांद देखती थी। जी वहीं से अकबर के 9 मंत्रियों में से एक मंत्री थे, इनका नाम था राधा टोडरमल, जी। रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो रेवेन्यू मिनिस्टर, जैसा कि आप जानते हैं, आर्थिक सुधार उन्होंने अकबर के टाइम में किया था। बहुत ही बेहतरीन मुगल टाइम का आर्थिक सुधार उनका जाना जाता है इतिहास में। और इस तरह से पंचमहल का नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। जिस तरह देख रहे हैं खंभों पे टिकाया गया है, और जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है बिल्डिंग्स के ऊपर, वैसे वैसे इसके टॉप पे इसका आकार छोटा होता जाता है। तो सबसे टॉप पर जोधाबाई बैठती थी। ऊपर जाने का रास्ता है, अभी बंद किया था सामने, बंद है, हाँ जी, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। जी जी तो सबसे टॉप पर जोधाबाई बैठती थी, तो दूसरे पर रुकैया जी चांद देखती थी। जी तीसरे पे मरियम कैथोलिक बैठती ना, वो तीसरे पे। जी जी चौथे पे अकबर के 3 नानी बैठ के बातें करती थी। सबसे लास्ट में स्कूल चलता था, मदरसा। जी। आइए पास से देखते हैं हम लोग। और ये सारा लेडीज हॉस्पिटल था। जी जी यहाँ सारा लेडीज हॉस्पिटल था, उस समय मैटरनिटी होम। पंचमहल की जो आर्किटेक्चर दिया ना सर, सम लाइक टू बुद्धिस्ट, जी जी पकौड़ा पकौड़ा स्टाइल दिया आपको। 176 पिलर से ऐसा पड़े जैसे बोले यहाँ पे। अभी इसको पंचमहल बोला था, वो ये 5 मंजिल ऊंचा बिल्डिंग है। वैसे रियल इसका नाम है आईने अकबरी के अंदर में बादगीर जहानुमा, मायने हैं इसके बादगीर तो के। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं 176 स्तंभ है इसमें है, 176 स्तंभ है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकरण हैं। महल की पहली से 5वें मंजिल में क्रमशः 84, 56, 20, 12 तथा 4 स्तंभ हैं। यह महल मनोरंजन का स्थान होता था। तो ये एंटरटेनमेंट का प्लेस था। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे पिलर पे टिकाए गए, कहीं भी इसमें भी दीवारें नहीं हैं। आइए हम लोग पास से देखते हैं इसको। जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ से पिलर पे टिकाया गया है इसमें, और कहीं बीच में दीवारें नहीं हैं। जैसे जैसे मंजिल ऊपर होता
वैसे वैसे इसका आकार छोटा होता गया है, इसलिए जिससे इस पे ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए लोड के देखते हुए ऊपर की मंजिल का आकार छोटा होता गया और जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे इसका आकार बढ़ता गया। तो जैसे आप देखते हैं एक यूनिट बनाया गया, इसको ऊपर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाते हैं अभी आप लोग देख रहे थे, ये अकबर के राज ज्योतिष के लिए था। ये अमराला दिख रहा था, ये अकबर के राज ज्योतिषी के लिए था। अकबर के राज ज्योतिषी थे, यहाँ बैठते थे, अकबर कहीं जाते थे उनसे एडवाइस देते थे। इनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास जी अकबर के राज ज्योतिषी थे। बना हुआ है ये सामने अमराला बना हुआ है ना, ये पास का नज़ारा देखते हैं। जो ज्योतिषी जी यहाँ बैठते थे पुरुषोत्तम दास जी, उनके संदर्भ में हम लोग देखते हैं। और ये पूरा आइडिया चल दिया ना पूरा अमराला का। सामने पे तो मंडप मैरिज का चले थे, मैरिज वाला मंडप होता है ना, शादी बनाते हैं, ये मंडप का दिया गया पूरा। और ये शादी वाला मंडप से आपको यहाँ आपको अपना मनी कलेक्ट करते थे। ये ज्योतिषी के बैठने के लिए अकबर के राज ज्योतिषी डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं अकबर के ज्योतिषी पुरुषोत्तम दास जी थे, और जैसा कि देख रहे हैं इसके नीचे बैठते थे ज्योतिषी थे, राज ज्योतिषी थे, और बहुत अच्छा सुंदर डिजाइन की गई, जैसे आधुनिक समय में किया जाता है, मंडप बनाया जाता है। तो मंडप का स्वरूप देने का एक कोशिश किया गया था। और जिस तरह से आप देख रहे हैं नक्काशी, थोड़ा सा कैमरे को पास में लाएंगे, और किस तरह से देख रहे हैं बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। ये कहीं से भी इसमें मतलब किसी चीज़ को आर्टिफिशियल या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पत्थरों का यूज़ केवल किया गया है। तो पास में देखेंगे, ये देखिए सर, ये देखिए सारा एलिफेंट फेस बनाया हुआ, हाथी का ये चेहरा दिया हुआ, देखिएगा एलिफेंट फेस है। इसकी ये ट्रंक पे है ना सर, सामने पे तो कोकोडाइल है, ये कोकोडाइल बोन है, ये सारा बैग है। ये सेम डिजाइन तो जैन माउंट आबू दिलवाड़ा टेम्पल है ना, उसके ये जैन टेम्पल का सारा डिजाइन बनाया हुआ जैनी, ये सारा जैन है। ये चल सारा खजाना महल अभी आप चलेंगे नेक्स्ट में। ये अकबर का ट्रेजरी था। ऊपर कैमरे के ऊपर करेंगे, चलो दूसरे ये सब क्या बने हैं। ये लॉकर थे, इसके पेपर मनी नहीं था, गोल्ड कॉइन्स थे अकबर के टाइम में, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, अकन्नी 2 रुपया उसको कलेक्ट करते थे, वो यहाँ डालते थे। ये लॉकर के रूप में यूज होता है। ये लॉकर के रूप में यूज होता था। ये अकबर का लॉकर थे, पूरा खजाना महल बोला जाता है। ऊपर में ब्रैकेट पे डिजाइन देखेंगे आप, सारे ब्रैकेट बनाए हुए हैं, बीच में कोई लाल चीज नहीं, ये सारा ब्रैकेट पे वो सपोर्ट किया है। एलिफेंट बनाए देखिएगा ब्रैकेट पे भी, हाथी क्या है, हाथी की, और ट्रंक पे देखिएगा कोकोडाइल डिजाइन दिया है, और फेस बनाया ना मगरमच्छ का मुंह बनाया हुआ है, बैल है, लोटस है। ये सारा जैन मंदिर से संपर्क किया जाता है। और ये देखिए इसका एक सीकरी गांव था, सीकरी ये झील हुआ करती है, यहाँ झील गांव में किसी तरह की छुप गया है, क्या नाम हुआ करता है, मोती झील। मोती सर, ये पूरा सीकरी गांव में हाउस किस चीज का, ये सारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, उस टाइम में बारिश का पानी यहाँ कलेक्ट होता था जी। इसको सुक्कू तालाब बोला जाता है जी। इस ट्री में इसको सुक्कू तालाब बोला जाता है। यहाँ उस टाइम में जहांगीर के बिछौने वगैरह होते थे, तो इसका वाटर से गिर निकालते थे, इसका रेन वाटर सब हर निकालते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रेन वाटर इसमें स्टोर किया जाता था। जस्ट इसके पीछे साइड अभी अस्तित्व खत्म हो चुका है, पीछे झील हुआ करती थी। इस टाइम में झील का वजूद नहीं है, क्योंकि सूख गया है। स्थितियाँ भूगर्भ की चेंजेस होती हैं, और इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन होते हुए
आगे इतिहास आगे बढ़ता गया और जिस तरह से देख रहे हैं आगे मोती झील हुआ करती थी, बिल्डिंग्स किधर हैं और इस तरह से इसका यूज होता था। नेक्स्ट बिल्डिंग पे हम लोग चलते हैं, दीवाने खास, दीवाने खास। अकबर का पार्लियामेंट हाउस, प्लीज। हाँ सर। यहाँ ऊपर आया। ये देखिए सर, ये अकबर बादशाह का दीवाने खास बोला जाता है, जो अकबर अपने 9 मंत्रियों के साथ में यहाँ विचार करते थे, मीटिंग करते थे। और इस बिल्डिंग के मेन इंपोर्टेंट सर, इस बिल्डिंग को दूर से आप देखेंगे ऐसा लगता है 2 फ्लोर, सिंगल फ्लोर, अंदर एक ही सीलिंग है और अंदर एक पिलर है। यहाँ अकबर मीटिंग करते थे, वो अकबर के सिंहासन था, वो पिलर के ऊपर बैठ के। यहाँ अकबर के 9 रत्न थे, इनका नाम था बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अबुल फैजी, मुल्ला दो प्याजे, मान सिंह, अहिया भगवान सिंह, टोडरमल। जैसा आप देख रहे हैं नवरत्न थे और नवरत्न के साथ मीटिंग होती थी। प्रशासनिक जो नवरत्न थे, 9 इनके बहुत खास व्यक्ति थे, उन 9 लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये किस तरह से बनाया गया है, इसके डिजाइन किस रूप में है। इतिहास में कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि हम भी किताबों में देखते हैं, कुछ टीचर हैं, इसके बारे में डिटेल मिलता है कि जो बीचों बीच बना हुआ है, इसके ऊपर अकबर बैठते थे और किनारे किनारे उसके मंत्री बैठते थे। क्या ये वही चीज है? ये वो चीज है सर, यहाँ अकबर बादशाह बैठते थे मिडिल में, सेंटर में। यहाँ अकबर से राज सिंहासन था, जी जी, सेंटर में अकबर बैठते थे। इसके चारों साइड में डोर दिखे थे, दरवाजे, जी जी, वहाँ अकबर के 9 रत्न बैठते थे और नीचे सारे सोल्जर थे, गार्ड। और दीवाने खास के अंदर में अकबर ने जितने भी सोल्जर रखे थे वो सारे डेफ थे, बहरे, सुन नहीं सके क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, देख सकते थे, कोई आने बोल सकते थे, सुन नहीं सकते थे। अकबर यहाँ एक सीक्रेट मीटिंग कर। तो जैसा आप देख रहे हैं दीवाने खास ये है और बहुत ही सुंदर डिजाइन की गई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया। इसकी नक्काशी कितनी बेहतरीन है। पास से इसको और कैमरे को पास में ले आएंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर किस तरह से जाने का रास्ता भी, इसमें सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी बनी है और ऊपर जाने का रास्ता है। लेकिन चूंकि इसमें बाहर के लोग जो पर्यटक आते हैं वो न जाने पाए, क्योंकि इसका वेट अब प्लेन टाइम में इतना लोड लेने लायक नहीं है, गिर सकता है, इसलिए पुरातत्व विभाग ने इसको जो है बैन लगा दिया है। आप दरवाजा है, सीढ़ी बनी है, सीढ़ियों से ऊपर वो लोग जाते थे, नवरत्न उनके बैठते थे और अकबर स्वयं बैठते थे, लेकिन इसको बैन लगा दिया गया इसलिए कि अगर पर्यटक जाएंगे तो बिल्डिंग से जर्जर हो सकती है, टूट सकती है, नुकसान हो सकता है। और ये पुरातत्व विभाग की जो है महत्वपूर्ण प्लेस है, इसलिए जो है ऐसा रोका गया। तो जैसा आप देख रहे हैं बहुत सुंदर डिजाइन बनाई गई है और बेहतरीन नक्काशी पास में है। ये आधुनिक व्यवस्था दी गई है, अभी का है सर। अकबर ने दीन इलाही धर्म लिया था, तो ये पूरा आर्किटेक्चर बनाई हुई है। ये सारा जितना भी सिमिलर है सर, जैन काटे काटे जितना भी दिखता है, पर्शियन, पारसी, मुस्लिम, सभी धर्मों का मिश्रण। हाँ, स्मॉल विंडो को तो चर्च विंडो, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुगल। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस स्तंभ में सभी धर्मों का सम्मिश्रण है। कहने का मतलब उनका जो धर्म था किसी धर्म विशेष का नहीं था, बल्कि धर्मों का निचोड़ था। सभी धर्मों जो अच्छी बातें थी उन धर्मों को उसने एक इस तरह से बनाया था जिसमें सभी धर्मों का उसमें चर्चा पर चर्चा किया जाए, उसकी अच्छाइयों को ग्रहण किया जाए, इस पर्पज से बनाया गया था। जी सर। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म दिया था, तो अकबर को बहुत ही प्रेस्टीज थी, अकबर ने सारे धर्म को मिक्स करने दिया। तो बहुत ही सुंदर नक्काशी की, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। ऊपर से आने जाने का रास्ता भी ऊपर से चारों तरफ से बनाया गया है। कैमरे को ऊपर थोड़ा से करेंगे और इसकी डिजाइन को दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से बनाया गया है, बेहतरीन एकदम। चारों तरफ से राउंड कर लें। ये अकबर का तोला दान था। तोला दान तो था। तोला दान अकबर ने जहांगीर को तोला था, वेट किया था गोल्ड कॉइन्स में। जी जी। उसके इतना में उसी को कहते हैं, मतलब जो अपने किसी जैसे जो जन्म दिवस होता था तो जन्म दिवस पे राजा भेंट देते थे लोगों को। और तुला दान प्रथा हिंदुओं से अपनाई थी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, इसके इस संदर्भ में उन्होंने जो तुला दान प्रथा को जारी रखा और अपने मतलब जन्म दिवस को उतना ही सोना गोल्ड जो है वेट करते थे और उतना दान देते थे। तो जिस तरह से आप जानते हैं तुला दान प्रथा यहाँ पे
बनाया गया था उस कॉर्नर पे। ये प्लेटफॉर्म है ना यहाँ जी से, जी जी। ये तो ये जो जैसा कि आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म है तुलादान प्रथा जो इतिहास में मिलता है कि किस तरह से शासक अपने वेट के बराबर जो है गोल्ड रख करके जितना चढ़ता था वेट के बराबर उतना जो है आम लोगों में उसे दान दे दिया दान जाता देते हैं। था। जी जी बहुत तुलादान अच्छा। में बहुत ही गुड लक होता है हिंदू धर्म के जी। अंदर कि अकबर ने, कि हम लोग दीवाने आम, अकबर का कोर्ट अभी देखा आपने, दीवाने खास अकबर का पार्लियामेंट हाउस, अभी नेक्स्ट देखेंगे दीवाने आम जनता दरबार लगता था। यहाँ अकबर बादशाह अपनी पब्लिक की फरियाद सुनते थे, जी न्याय करते थे वहाँ। जी। अभी नेक्स्ट चलेंगे दीवाने। देख रहे हैं ये दीवाने खास था। दीवाने खास मतलब पर्सनल मीटिंग होती थी खास लोगों के साथ, नौ जो उसके नवरत्न थे। और आगे चल करके हम लोग देखेंगे दीवाने आम है जो आम जनता के लिए फरियाद सुनी जाती थी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सर अभी आप ही देख रहे हैं पूरा बुनियादी अकबर का कोर्ट दीवाने आम, यानी शहंशाह जलालुद्दीन अकबर बादशाह यहाँ बैठ के लोगों की फरियाद सुनते थे और अपने फैसले देते थे। तो यहाँ अकबर बैठे थे जाली के अंदर में, ये राजा अकबर के बैठने के लिए था, ये पूरा पब्लिक भी था, आम जनता के लोग यहाँ बैठते थे। जितना भी रॉयल फैमिली के लोग आते थे, छोटे छोटे जमींदार, कॉमन जमींदार आते थे, राजा लोग वो बरामदे के अंदर बैठते थे, कॉरिडोर के अंदर में। तो यहाँ अकबर अपने फैसले सुनते थे और लोगों के और अपने फैसले देते थे, फरियाद सुनते थे। और लोग बैठते थे यहाँ पर। किंग टाइम में, अकबर के टाइम में ये गिलास नहीं था, सारा लाल पत्थर था। लाल पत्थर टाइम का मन था, उसमें बहुत गर्म होता था, कोटी के कोटी मोटा था। ऊपर में ये नहीं बनाएगा ना, देखो शायद चिल्ले बनाएगा, पूरे को कैनों की डालते थे, टेंट से उसको कवर करते थे। लाइट नहीं था, मक्की के दिए रखे थे। सम टाइम कभी ऐसा होता था तो स्पेशल एक कोट लगता था, कोई ट्रेवल की वजह से। तो यहाँ उस टाइम में लाइट नहीं था, सारे के अंदर दिए रखे थे, मसाज ऑयल में। तो ये पूरा दीवाने आम। जैसा आप देख रहे हैं दीवाने आम की, यहाँ पे अकबर न्याय करता था। दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के न्यायालयों का यहाँ पे बुलाया जाता था और दोनों केसेस यहाँ सुनवाई खुद ही शासक करता था, फैसले भी यही सुनाया जाता था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से कैंपस बना हुआ है चारों तरफ से, इस तरह से यहाँ पे आम लोग आते थे और यहाँ पे न्याय किया जाता था। यहाँ जो भी अकबर न्याय देते थे, जी जी। जितना भी क्रिमिनल्स होते थे, गुनहगार होते थे, तो फांसी नहीं देते थे, यहाँ हाथी को बांधते थे प्रजा के सामने, पब्लिक के सामने, लोगों को सामने हाथी को बांधते थे। हाथी के सामने गुनहगार को डाल देते थे, हाथी अपने पैर से उसको माथा कुचल देता था, यही उसको बैंड देते थे। जो आप देखेंगे हाथी करेंगे, अकबर बादशाह पनिशमेंट देते थे, लोगों को सजा देते थे। प्लीज देख सकते, ये वो रिंग है हाथी का, यहाँ हाथी को बांधा जाता था। यहाँ हाथी को बांधा जाता था। जितना भी गुनहगार होते पब्लिक के सामने उनको दंड देते थे, यानी जितने भी गुनहगार होते थे हाथी के सामने उसको खुदवाई थे। लोगों को साइंस होता था, जमा करते थे, मैं तो गुनाह करें ना इसको पूछते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से बीच में पास में आए, कैमरे को पास में आए और बीच में एक पावा बनाया गया, उसमें बीच में होल है और इसमें हाथी की रिंग को इसे बांधा जाता था। हाथी यहीं पर रहती थी। जो भी सजा किसी व्यक्ति को सुनाया जाता था अगर, तो इस व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाती थी, सीधे यहाँ पे हाथी के सामने रख दिया जाता था। हाथी अपने पैरों से कुचल करके उस व्यक्ति को मृत्यु दे देती थी। इस तरह से यहाँ पे फैसले को ऑन स्पॉट जो है कर सकते हैं कि यहीं पे शासक सुनाते थे, यानी अकबर सुनाता था और हाथी जो है उसको पैरों से दबा करके उसकी व्यक्ति को सजा देती थी, मृत्यु प्रदान करके। फतेहपुर सीकरी अंडर यूनेस्को सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट हुआ है फतेहपुर सीकरी। पहला ताजमहल है, सेकंड फतेहपुर सीकरी आता है हेरिटेज मॉन्यूमेंट इस इमारत से। जैसा आप पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग्स है, पंचमहल के नीचे एक बिल्डिंग है, उसके बारे में बताएंगे। ये देखिएगा, हमने पंचमहल जगह है, पंचमहल के नीचे अकबर बादशाह की लाइब्रेरी थी, बुक स्टोर। यहाँ अकबर का किताब रहते थे, बुक रहते थे। अभी हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, देखिएगा नीचे ग्राउंड फ्लोर में है। जी जी। ये उसका गेम था खेलने के लिए, चौपड़। जी।
यहाँ आप ऊपर आइए, यहाँ से आप कैमरे से इसको शूट कीजिएगा चारों साइड से। ऊपर आप आ जाइए, ये देखो चारों साइड में ये क्रॉस दिखे ना भैया, जी जी ये उसका गेम था खेलने के लिए। चौपड़ एक हिंदी सीरियल था, महाभारत मोहम्मद शकोनी खेलते थे, और खेलने का अंदाजा लगता है। यहाँ अकबर और अकबर की रानी बैठती थी। इसके चारों साइड में ये ब्लू वाला प्लस पॉइंट दिखे ना जी। गोट की जगह सर यहाँ गर्ल्स को यूज करते थे, उनकी दासियाँ होती थी। दासियाँ होती थी। चारों साइड में 16 गर्ल्स होते थे, 4 ड्रेस होते थे, ब्लू वाइट रेड ग्रीन। जी जी पैर के अंदर में घुंघरू बांधते थे पास से। जी यहाँ से अकबर बादशाह उठा में दासी का कौड़ी होता है ना, कौड़ी को यहाँ डालते थे। वो दासी को बोलते तो दासी डांस करते हुए कौड़ी को लेने जाते थे। तो यहाँ कैमरे खेला करते थे, डांस भी करते थे। कोटियों के स्थान पे दासियों का दासियाँ यूज होती थी, यहाँ गर्ल्स। आप देख रहे हैं, कैमरे को जूम करेंगे, बीच में गुब्बारा होता था और अकबर यहाँ के जो है शाही फरमान जारी करता था, जो भी होता था आदेश। और इस तरह से किस तरह से कैंपस बनाया हुआ, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बारे में डिटेल बताएंगे। पहले से था कि आज का ये पहले से तो सर ये गार्डन हो गया सारा पहले से, तो ऐसा ही इसको मेंटेन किया। ये पौधे ना सर ये अभी लगा है, गार्डन पहले से। तो गार्डन ये पहले से था, आज का नहीं है। ये सारी सज्जा सुसज्जा जो भी की गई है गार्डन की, ये पहले से जो चलता आ रहा है, आज भी उसी रूप में है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बिल्डिंग। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस है। अकबर के 9 मंत्रियों में से एक मंत्री थे म्यूजिशियन, तानसेन के गाने की जगह। यहाँ तानसेन एक संगीत सुना करते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, तानसेन उसके बारे में मल्हार और जी। बहुत सारे उनके राग थे। कहते हैं बादल जो है खुद बारिश करने लगते थे। संगीत में उनमें इतनी ताकत थी। आइए हम उनके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में। तो जैसा आप देख रहे हैं, अनूप तालाब था, इसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे। ये जगह को पूरे को अनूप तालाब बोला जाता है। यहाँ अकबर बादशाह अनेक तरीके के संगीत सुना करते थे। अकबर के 9 मंत्री थे, इनमें से 1 पर्सन थे, इनका नाम था तानसेन। वहाँ 20 सेंटर में तानसेन बैठते थे। जी जी सेकंड था ना बैजू बावरा, जी जी ये दोनों में यहाँ एक जुगलबंदी कराया था, कंपटीशन होता था एक प्रकार से। पूरे को इसको गुलाब जल डालते थे, जी रोज वाटर। जी जी गुलाब जल डालने से पूरा महल के अंदर में खुशबू होती थी। पानी के ऊपर गाने से इको होता था, लाउड स्पीकर नहीं थे। जी जी तानसेन ने सर यहीं पर ही एक अकबर संगीत सुना है अकबर को। इसका नाम दिया था दीपक राग। दीपक राग, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में बहुत पॉपुलर है। और दिए जला दिए थे। जी जी दिए जला दिए थे। अपने संगीत में उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने अपनी संगीत के दम पे अपने आप दिए जल जाते थे। और बैजू बावरा ने दूसरा संगीत दिया था, इसका नाम दिया था मेघ मल्हार। जी, मल्हार जैसा कि इतिहास में बहुत पॉपुलर है। और मेघों को बारिश होने लगी। जी जी, तो इतिहास में बहुत सारी चीजें पॉपुलर हैं। तो यहाँ वो संगीत का यहाँ कॉम्पिटिशन हुआ था। तो अकबर राजा वहाँ बैठते थे सर पिलर के ऊपर में, पीछे मिनिस्टर, नीचे सोल्जर, हरम डांसर गर्ल्स, वहाँ रानियाँ, वो सारा कवर था। तो यहाँ ये राजा रानी जितना भी चीफ गेस्ट आते थे, यहाँ पर संगीत का प्रोग्राम देखते थे और डांस भी देखते थे डांस के। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट अकबर की मुस्लिम रानी का महल था। फर्स्ट वाइफ थी अकबर की रुकैया। बहुत ही छोटा बना हुआ है और बहुत ही सुंदर उसमें डिजाइन दिए हैं। अंदर में सारे ग्लासेस से सारे हटा दिए हैं, सारे इसको शीश महल बोला जाता था उस टाइम में। पास में थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। कैमरा लेके आए सर। अकबर की मुस्लिम रानी का महल था रुकैया बेगम, टर्की सुल्ताना हाउस बोला जाता है, तुर्की की थी। ये बहुत ही सुंदर इसमें डिजाइन दिया था। जितना भी डिजाइन था पोर्शियन से पारसी, पर्शियन कला शैली ये है। पर्शियन कला शैली बहुत पॉपुलर है। जिस तरह से देख रहे हैं, कैमरे को पास लाएंगे, किस तरह से बहुत सुंदर डिजाइन की गई है। ये पर्शियन कला शैली है, बहुत ही सुंदर डिजाइन की गई। नक्काशी किस तरह से किया गया है। और ये सारी चीजें मटेरियल जो लाया गया है, ये सारे राजस्थान से जी। मैनी लोटस फ्लावर डिजाइन जी जी, तब द लोटस जिगजैग, बहुत सुंदर नक्काशी की गई है इसमें। इसने ये टेम्पल डिजाइन दिया है। ये सारा ग्रेप बनाए, देखिएगा ये ग्रेप डिजाइन दिए हैं, सारा हाथ से बनाए। अच्छा, इसमें मशीन नहीं, ऊपर से लगाया गया है या एक ही स्तंभ है? एक ही स्तंभ है सर। अच्छा, स्तंभ में ये नक्काशी पूरा, हाँ ये एक ही स्तंभ में, स्तंभ पे नक्काशी की गई है। आप अंदर देखिए सर, ये यहाँ पर इसके रुकैया के बेडरूम था। जी जी, ये रुकैया का बेडरूम था। यहाँ रुकैया आराम करती थी जी। ये पूरे को आराम का बोला जाता है अकबर बादशाह का, रुकैया का। अंदर इतना भी खाने बना हुआ सर, सारे गिलासेस थे, ग्लास लगे हुए थे। अंदर में लाइट नहीं था, कैंडल लगाते थे, ऑयल लैम्प। जी जी, ग्लास का रिफ्लेक्शन पड़ता ना, पूरा महल चमकता था। इसका क्या नाम दिया गया था? ये रुकैया बेगम का महल है, टर्की सुल्ताना हाउस। टर्की सुल्ताना हाउस, बहुत ही सुंदर नक्काशी। थोड़ा सा आप अंदर आइए, थोड़ा सा कैमरे पास में करेंगे। यहाँ से देखिएगा, ये सीलिंग का डिजाइन लीजिएगा, देखिए कितना सुंदर सीलिंग बनाए हुए हैं इसके महल के अंदर में। ये अकबर के शाही हमाम थे, वॉशरूम। जी जी,
अकबर के शाही हमाम बोले जाते हैं, वो उस समय इतना भी राजा के घर होता ना, वाशरूम महल के अंदर नहीं देते थे। शाही हमाम बोले जाते हैं अकबर का वाशरूम था। वो टाइम में इतना भी राजा के घर होता ना, वाशरूम महल के अंदर नहीं देते थे, आउटसाइड देते थे, इनसाइड देते थे। अकबर का बाग था। जैसा आप देख रहे हैं पीछे साइड में अकबर का वाशरूम था और इस तरह से ये रुकैया बेगम का कितना सुंदर डिजाइन से बनाया गया। यहाँ पे जो है यहाँ पे रहती थी और किस तरह से पूरे इस बिल्डिंग्स के कैंपस या पूरे कह सकते हैं पूरे कैंपस कितनी सुंदर डिजाइन से नक्काशी की गई, किस तरह से पत्थरों का यूज किया गया, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसे फतेहपुर सीकरी को किस तरह से सुंदर सजाया गया। पहले आगरे को सजाया गया था, लेकिन किस तरह से उनके बारे में, उनके बच्चे के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कैसे इतिहास ट्रेंड चेंज होता है कि बच्चे की मन्नत के कारण जो है यहाँ पे उनका आगमन होता है और जब बच्चा पैदा हो जाता है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, तो किस तरह से वही आगरे के बजाय फतेहपुर शिफ्ट किया था उन्होंने। सिर्फ वो पैदा लाने के वजह, एक संतान की वजह से, एक औलाद की वजह से। अकबर को धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं थी, बारिश नहीं था, पर अकबर यहाँ आए थे। यहाँ अकबर को विश्व हुआ था। एक हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ एक बुजुर्ग थे मुस्लिम सूफी, और सूफी के आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से। बेटे होने की खुशी में अकबर बहुत खुश हुए थे, हैप्पी हुए थे, तो उसकी वजह में ये सारा पूरा महल बनाया था और अकबर ने अपना कैपिटल रखा था यहाँ पे। 16 साल अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी बनाई था। फतेहपुर सीकरी पानी की प्रॉब्लम की वजह से अकबर इसको छोड़ने के बाद में लाहौर शिफ्ट किया था। और पानी आज भी यहाँ बहुत सोल्ट वाटर है सर, बहुत खारा पानी है और पानी भी यहाँ पूरा नहीं मिलता, तो इसलिए 400-350 फुट से नीचे पानी निकलता है यहाँ पर। तो इसलिए अकबर ने ये बहुत ही खूबसूरत एक मुगल सिटी बनाई थी। इसमें 2 लाख की आबादी थी उस टाइम में, मुगल टाइम में, नीचे से पानी। तो उस टाइम में बहुत ही खूबसूरत एक सिटी बनाई थी। अभी ये सारा है, उसके बाद में उसको घोष सिटी नाम दे दिया गया था मुगलों के बाद में, पानी की प्रॉब्लम की वजह से। के रूप में था ये घड़ा के रूप में था सर। यहाँ अकबर बादशाह के पानी पीने के लिए जमा होता था और अकबर ने यहाँ कैपिटल लिया था 16 साल। सर मैंने आपको बताया पहले भी, यहाँ पानी की बहुत ही प्रॉब्लम थी और आज भी यहाँ पानी खारा है, उस टाइम में भी सोल्ट वाटर था। तो यहाँ अकबर के पानी पीने के लिए जमा होता था गंगा जल। इसमें गंगा जल डाला, यहाँ गंगा जल डाला जाता था सर। उस टाइम में हरिद्वार और बनारस से गंगा जल मंगाते थे, हाथी लेके आते थे, मेटल के डोल नहीं थे सर, कैमल लेदर, ऊँट के मकस होते हैं सर, उसमें हाथी पे डाल के लेके आते थे। यहाँ वाटर स्टोर रहता था। अकबर ने अपने शासन में गंगा जल पानी पिया था और जहांगीर जब अपने शासन पे बैठ गए थे तो जहांगीर ने एक ही पानी पिया, चश्मे शाही। चश्मे शाही एक झरना है सर श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर में, एक वहाँ से वाटर चश्मे शाही का पानी लेता है। अकबर के यहाँ पीने के लिए जमा होता था पानी। अभी ये टूट गया है ज़्यादातर, मोस्टली टूट गया है। इसका रास्ता था पानी निकालने के लिए। ये कई पत्थरों को जोड़ के बनाया गया। ये अभी बनाया सर, देखिए नया बनाया है। ये पहले उस टाइम में सीमेंट पत्थर थे, काफी कम थे, और अभी ये सीज हो गए, इसकी टूट गई। सारे आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग ने इसको ऐसे अच्छा किया थोड़ा सा, देखिए क्या चीज़। तो कई पत्थरों को जोड़ के बनाया गया। जी हाँ जी, कई पत्थरों को जोड़ के बनाया गया। नीचे का पूरा सिंगल पीस है, ये पीस है, ये पूरा वन पीस नीचे का सिंगल पीस है। हाँ, इसके जो बेस्ट है ना, वो पूरा सिंगल पीस से बना। यहाँ देखिएगा सर, ये इसके देखिएगा, उस टाइम में यहाँ गर्म होता था तो यहाँ एक बांस वो लक्कड़ होता ना, यहाँ तंबू लगाते थे इसके ऊपर, खसखस डालते थे पानी ठंडा रखने के लिए। फ्रीजर नहीं थे उस टाइम, तो फ्रीजर का यूज होता था। ये फ्रीजर का यूज होता था। खसखस लगाते थे, टट्टर बांधते थे पूरे को, ये पूरे को कवर करते थे तो पूरा ये ठंडा पानी इसमें रहता था। ये अकबर का डाइनिंग था। यहाँ अकबर और अकबर की 3 रानियां, अकबर का सैयद सलीम यहाँ खाना खाते थे। ये पूरा उसका डाइनिंग था। डाइनिंग टेबल फर्नीचर नहीं थे, उस समय कारपेट आते थे, दस्तरखान, और यहाँ उनकी डिशें होती थी। ये आप देख रहे हैं सर, मटन, चिकन, दाल, चपाती, डिफरेंट डिश है। तो यहाँ आपको डिशें लगेगी। अभी कोई पार्टी फंक्शन में बफे होता सर, उस समय ये सेल्फ सिस्टम था, तो उसको चेंजिंग कर दिया है थोड़ा सा। ये देखिए सर, अभी गैस होता है हीट के लिए, सिस्टम में गैस सिस्टम नहीं था, इसके में सारे गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ आग का कोयला रखते थे, मट्टी की हांडी होती थी, वो सारा हीट रहता था, गर्म रहता था खाना, खाना ठंडा नहीं होता था। तो ये सारा उसका वो सिस्टम था। तो आग की कोयले ये अकबर का बैठना, ये देखिएगा अकबर का बैठ के यहाँ अकबर का आराम करते थे। इसके तीनों साइड में सैंडलवुड स्टेप था, चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां थी,
ऊपर में गद्दे डालते थे, काबुल, ईरान, इराक से गद्दे डालते थे। अकबर की हाइट 5.4 थी। पर अकबर द किंग सेड दैट बैरक साइड 18/15, 15/11 बैरक साइड दिया। विंटर इसलिए बंद होता, लाइट फैन, एसी नहीं था, या हैंड फैन होते थे, हाथ के पंखे। ये पूरे के में रोज वाटर, गुलाब जल डालते थे, पंखे को रस्सी से बांधते ना, पूरा महल ठंडा रहता था, खुशबू होती थी, खुशबू ठंडा होती थी, स्पाइस होती थी, हवा में मिलती थी सर। हैंड फैन से प्लीज यहाँ से हम लोग आइए, आप थोड़ा सा ऊपर टॉप पे जाइए, वहाँ से ये बैठ सर। ये पूरे प्लेस को अकबर का आराम था। बाबर फर्स्ट मुगल थे, आराम का काबुल में था। सेकंड मुगल हुमायूं, आराम का दिल्ली। थर्ड मुगल अकबर, आराम का फतेहपुर सीकरी। फोर्थ मुगल थे जहांगीर, आराम का लाहौर पाकिस्तान। 5 मुगल थे शाहजहां, आराम का आगरा फोर्ट। औरंगजेब औरंगाबाद, दौलताबाद, आराम के जसका की तरह। और देखिएगा यहाँ से एंट्री क्या है, अकबर की मंत्री आते थे, यहाँ से वो रानी आती थी। ये यहाँ से हरम की खासियत भी रानी आने की रास्ता अंदर से ही बंद किया। हाँ जी, यहाँ से रानी आती थी। छोटा गेट इसलिए बनाया कि सिर को नीचे करके आए। हेड अकबर के महेश दास से उनके एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि सिर को नीचे करके रानी शहंशाह जलालुद्दीन अकबर बादशाह के महल के अंदर कोई भी रानी आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर अकबर जो है यहाँ पे उनका बेडरूम था, और इस तरह से गेट बहुत छोटा बनाया जाता था क्योंकि रानियों का प्रवेश द्वार होता था। रानियां सर झुका के जाए, उनका एक अपनी संस्कृति थी, अपना एक कल्चर था, और इस तरह से गेट को बहुत छोटा बनाया गया जिससे सर झुका के जाए, तो इस तरह से व्यवस्था दी गई थी। ये मरियम रानी का महल है, अकबर की कैथलिक बैंक में। मरियम रानी गोवा की थी अकबर बादशाह की, और गोवा पार्ट ऑफ टाइम में मुगल टाइम में इंडिया का नहीं था, पुर्तगाल। ये पोर्तुगीज वाइफ थी। 3 रानी थी अकबर बादशाह की, 2 किचन बनाई थी, यहाँ नॉन वेज किचन थी। और देखिएगा ये वेज किचन है, नज़दीक आएंगे थोड़ा सा, ये वेज किचन जोधाबाई की थी। जोधाबाई वेजिटेरियन थी। जोधाबाई राजस्थान की थी। 156 डिजाइन है, 156 डिजाइन है। जोधाबाई जो झुमका पहनती थी, यूज करती थी, उनकी डिजाइन बनाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय जोधाबाई ने अपने लिए बनवाया था, और बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। उन्होंने अकबर से मांग की थी कि जहाँ भी हम आगरा में रहते थे तो वहाँ पे भी उनकी अलग व्यवस्था थी, और फतेहपुर सीकरी में भी जब जोधाबाई आई तो यहाँ पे भी उनकी व्यवस्था अलग थी। उनके रहने की व्यवस्था अलग, उनके खाने की व्यवस्था अलग, भोजनालय अलग, मंदिर अलग, यानी कि सभी चीज़ें उन्हें छूट प्रदान की गई थी। हम पास से देखेंगे किस तरह से बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं जोधाबाई का जो भोजनालय था यहाँ, यानी अपने रसोई घर कह सकते हैं, रसोई घर था जोधाबाई का, और ये शाकाहारी भोजन बनाती थी। जोधाबाई की ये सारा वेजिटेरियन किचन था। वो जोधाबाई एक जब अकबर के साथ में उनकी मैरिड हुई थी तो उन्होंने 3 शर्त रखी थी। मंदिर बना के देना पड़ेगा, भोजन के लिए अलग से हमारी सेपरेट किचन होगी, और ब्राह्मण डालेंगे, हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे। तो अकबर ने उस शर्त को मंजूर किया था। इसलिए अकबर ने उसके लिए रहने के लिए और उसकी रसोई घर एक अलग सेपरेट बनाई थी। तो जैसा आप देख ये वेजिटेरियन, ये राजस्थान की थी, ज़्यादातर एक लाइक करती थी राजस्थान डिजाइन को, ज़्यादा करती थी राजस्थान कल्चर को। तो ये सारा राजस्थान आइडिया अच्छा है। जितने भी ये बड़े बड़े झुमके हैं ना, ये सारा राजस्थानी है सर। ये उनके डिजाइन दिए गए हैं। ये सारा डिजाइन पोर्शियन से पारसी, ये अकबर ने उनके लिए बनाए थे। ये चिमनी बनाई है, देखिएगा ऑक्सीजन की चिमनी होता है धुएं के लिए। उस टाइम में मिट्टी के चूल्हे होते थे सर,
गैस के चूल्हे होते हैं तो मट्टी के चूल्हे होते थे, ये चिमनी बनाई है, जी ये बीच में से गिर गए हैं पूरे, जी। तो ये सारा बाद में एसआई ने इसको रिपेयरिंग किए हैं। जी जी। सबसे बड़ा महल देखेंगे अभी हम लोग जोधाबाई का। ये जोधाबाई महल जोधाबाई का महल था। जी जोधाबाई ओनली फॉर द महारानी रुकैया मरियम रानी, जोधाबाई महारानी, मलिका हिंद, हिंदुस्तान की मलिका, अकबर की वाइफ थी जोधाबाई, महारानी जोधाबाई, मलिका हिंद, हिंदुस्तान की मलिका, जहांगीर की मदर, अकबर की वाइफ, राजस्थान की थी। पूरा महल को राजस्थान आइडिया दिया है। उस महल के अंदर में ये पूरा आइडिया ना विंडो सर जी झरोके बोले जाते हैं, झरोके विंडो। आगे नजदीक से बिल्कुल देखेंगे झरोकों को हम। दो चीजें इसके बारे में, जैसा कि इतिहास में दो चीजें मिलती हैं। जो ऊपर का स्तंभ बना हुआ है वो मुस्लिम शैली है, और नीचे जो झरोखा जो व्यवस्था दी गई है वो राजस्थानी शैली है। तो दो शैलियों का सम्मिश्रण इसमें किया गया है ना। बिल्कुल सर, तो दो शैलियों का सम्मिश्रण मिलता है, जोधाबाई महल ये है। चलिए पास से देखते हैं इसको। पूरा प्लेस अगर जगह हिंदू रानी महारानी जोधाबाई के लिए था। जोधाबाई राजस्थानी में आपको बताया, राजस्थान में दिया है, ये सारे झरोके बोले जाते हैं। जोधाबाई ने अकबर बैठते थे, छोटे छोटे विलेज की रानी होती थी। फर्स्ट जो होली दीपावली ईद, वो लोग यहाँ आके उनको नमस्कार करते थे। जोधाबाई सबको दर्शन दिया करती थी, झरोका दर्शन। ये सारा राजस्थानी आइडिया चल रहा है, मोस्टली राजस्थान में हर हवेली के अंदर में आप देखेंगे। ऊपर ये डोम बनाए हुए सारा मुगल आर्ट है, वो मुस्लिम आइडिया अच्छे से। तो दो शैलियों का सम्मिश्रण है, मुस्लिम शैली और राजस्थानी शैली। राजस्थान से जी सर, ये पूरा प्लेस अंदर से आप देख रहे हैं। अभी आप देखा अपने फ्रेंड जोधाबाई का वो एंट्रेंस था, ये अंदर से पूरा पैलेसेस है जोधाबाई का। तो जोधाबाई का महल बोला जाता है अंदर से। जोधाबाई ये दो रूम बनाए जोधाबाई के लिए। अभी आप ये रूम देख रहे हैं, ये समर बेडरूम है। जोधाबाई 6 मंथ लिव दिस बेडरूम, 6 महीने समर बेडरूम के अंदर रहती थी जोधाबाई, और 6 महीने विंटर बेडरूम के अंदर रहती थी। दोनों में डिफरेंसेस क्या थे? डिफरेंस ये सर कि देखिए यहाँ से आप देखो लेंगे, पीछे इसके जाली लगाए हैं सर, स्क्रीन है इसके बिहाइंड, पूरा स्क्रीन लगा हुआ है 3 साइड से। लास्ट में गाड़ी भी सर ले दिया था। ऊपर पानी का टैंक था, पानी के झरने होते ना, झील के ठंडे होते, जाली से लगती थी। पूरा महल कोल्ड रहता था, खसखस लगाते थे, नेचुरल फॉर द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और ये बेडरूम पूरा क्लोज है सर, सन से कवर्ड है। अंदर में चिमनियाँ थी, हीट के लिए सारा गर्म रहता था विंटर का। घर के बीच सेंटर में गमला था तुलसी के लिए। जोधाबाई यहाँ तुलसी की पूजा करती थी। एक ही स्टोन से ये गमला बना हुआ है, पूरा 1 पिच स्टोन से। स्टेट में उसका मंदिर था सर, दासियों के, उसका जोधाबाई का मंदिर था। प्रदेश में कृष्णा का मंदिर था। कृष्णा का मंदिर था। जोधाबाई अपने मायके से कृष्णा की मूर्ति लेके आई थी। अकबर ने ये मंदिर बनाया था। अभी हम लोग चल के देखेंगे, पास से देखेंगे इसको। और इसके चारों साइड में इतना भी रूम है ना, छोटे छोटे ग्राउंड फ्लोर में। ये आप कैमरे दिखाइए, सारा ग्राउंड फ्लोर में इतना भी रूम है। ये सारा लेडीज सर्वेंट क्वार्टर थे। होगा जोधाबाई अपने मायके से वो अपनी दासी लेके आई थी खुद की। शाही इसमें हरम किधर था? हरम के लिए यही था पूरा अच्छा, ये सारा। शाही हरम है। ये शाही हरम में मैंने बोला तो जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से शाही हरम है। इसमें जोधाबाई के साथ साथ अन्य दासियां भी रहती थी, और राजा की अन्य राजकुमारियां भी इसमें रहती थी। तो केवल महिलाओं का ये कैंपस पूरा था, पुरुषों का प्रतिबंध था यहाँ पे आना। केवल शासक आता था इसके यहाँ पे। सारे डोम थे ऊपर में जी ये सारा सोल्जर के लिए थे, नहीं थे ना लेडीज थे ना जेंट्स थे, सारे किन्नर थे, जी जी ट्रांसजेंडर। जी। इसलिए अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई को महल को हरम के नाम से दिया गया था। हरम इन हराम 2 डिफरेंट वर्ड होता है। हराम इज द वर्ड, हरम द पर्शियन लैंग्वेज मीनिंग जनाना खाना। कोई मेल अलाउ नहीं था। जी। राजा अपनी अन्य दासियों के साथ में और रानियों के साथ में जो यहाँ पर अपने रहते थे, और रानियों के साथ में यहाँ एंजॉय करते थे। अभी आप देखते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग पे हम लोग चलते हैं। ये क्या है? ये जोधाबाई का मंदिर। तो जैसा आप देख रहे हैं जोधाबाई का मंदिर था, और यहाँ पे कृष्णा का जो है मूर्ति होता है। डिजाइन बहुत सुंदर। जोधाबाई अपने मायके से कृष्णा की मूर्ति लेके आई थी। यहाँ जोधाबाई का मंदिर था, कृष्णा की पूजा करती थी। और अकबर बादशाह ने हर भगवान की मूर्ति रखी थी। देखिए ये कैमरे दिखाइए, कृष्णा, पार्वती, हनुमान, गणेशा, काली, दुर्गा। ये इतना भी खाने बने हो ना, हर जगह एक छोटा गोल्ड का मूर्ति था।
कृष्णा, पार्वती, हनुमान, गणेशा, काली, दुर्गा। ऊपर में इतना भी डिजाइन साउथ का तिरुपति वाला जी, ये सिंगल तिरुपति मंदिर का दिया है, वो तिरुपति इससे पहले है। ये डिजाइन तिरुपति का है। और ये मंदिर की सामग्री होती है चैन बेल, ये देखिएगा घंटी, ये चैन बेल है भैया जी जी। ये देखिएगा लोटस, धनुष, शंख, कलश, तुलसी, नारियल, सभी चीज़ों का सम्मिश्रण था इसमें। और इसके दोनों साइड में ये रूम बनाए हुए हैं। ये यहाँ पर स्टोर रूम था, जोधाबाई का मंदिर का स्टोर रूम। चंदन, चादर, फ्लावर, कॉटन, सिंदूर, यहाँ सामान रखा जाता था। तो ये मंदिर का स्टोर रूम था। ये पूरा प्लेस जोधाबाई का मंदिर था, जो कृष्णा की पूजा करती थी। अपने मायके से कृष्णा की मूर्ति लेके आई थी, अकबर ने ये मंदिर बनाया था। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। पूरा वीडियो कैंपस आपने घुमा, हमारे साथ जाकिर सर हैं। पूरा कैंपस की जो है डिटेल में जानकारी प्रदान किए। तो अपने बारे में कुछ बताएंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरे कैंपस का आपने बहुत विस्तृत जानकारी प्रदान की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग आना चाहें, जाकिर सर यहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहेंगे, इनसे आप संपर्क करेंगे और इनका नंबर भी हम अपने चैनल्स पे डालेंगे। तो जो भी यहाँ पे आना चाहें, बहुत अच्छे तरीके से आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। आप मिस गाइड नहीं होंगे, आपको जो भी जानकारी मिलेगी सही मिलेगी, तथ्यात्मक मिलेगी, हिस्टोरिकल मिलेगी। तो जाकिर सर अपने बारे में कुछ बताएंगे और साथ साथ जब भी आएंगे आप इनसे संपर्क करेंगे। जाकिर सर। सभी लोगों को नमस्कार सर। मैं फतेहपुर सीकरी गाइड हूँ, ASI आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट विभाग से। जी जी। मेरा नाम जाकिर है जी। तो मैं यहाँ पर गाइड हूँ सर। मेरे को 16 साल हो गए जॉब करते करके। जी जी। 2005 में मुझे लाइसेंस मिला है ASI आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। मैंने कोर्स किया था एक, जी जी। तो उसके बावजूद मुझे SI ने एक अप्रूव्ड लाइसेंस दिया है यहाँ जॉब करने के लिए। तो फतेहपुर सीकरी सर यहाँ पर आते हैं काफ़ी अपनी भावना को लेके, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी दरगाह भी है सलीम चिश्ती की। यहाँ अकबर भी आए थे मन्नत मांगने के लिए, दुआ करने के लिए। तो यहाँ पर लोग अपनी भावनाओं को लेके आते हैं। और फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक मोनूमेंट है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बहुत ही खूबसूरत अकबर ने एक महल बनाए थे अपनी रानी के लिए, अपने लिए। अभी आप लोग ये पूरा प्लेस देख रहे हैं सर, ये रिकॉर्ड ऑफिस था अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर के लिए। अकबर के 9 मंत्रियों में से एक मंत्री थे रेवेन्यू, इनके अंदर आता टोटल महल के लिए हाउस बनाया था। तो पूरा पैलेस बनाए थे अकबर ने अपनी रानियों के लिए। ये प्लेसेस है, मैं अभी आपको और जानकारी दूँगा थोड़ा सा। तो जो आना चाहें यहाँ पे जाकिर सर से मिलें, इनका नंबर मैं लास्ट में दे देंगे चैनल्स पे, और इनसे आके आप जो है बेहतरीन जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर अकेले आप घूमेंगे तो आपको सारी जानकारी पूरी डिटेल में मिल पाए। पत्थर बिल्डिंग से ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बारे में हिस्टोरिकल नॉलेज आपको अगर लेना हो तो गाइड के थ्रू अगर आप टहलेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू जाकिर सर। हमारे साथ एक टीचर हैं, मैम टीचिंग करती हैं स्कूल में, और यहाँ पे घूमने आई हैं, अपना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ के बारे में बताएंगी। जो स्टूडेंट मॉल्स में घूमने जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, उनके लिए अपना व्यू देंगे, किस तरह से मॉल्स में जाते हैं। कोविड का टाइम चल रहा है, वहाँ बीमार होते हैं, टिकिया बर्गर खा के। अगर हम हिस्टोरिकल प्लेस में आएंगे तो कुछ सीखेंगे, तो उसके बारे में अपना मैम कुछ बताएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा आना चाहिए। विद कोविड के केस में यहाँ पे मतलब बहुत सेफ्टी से, बहुत अच्छे से सब कुछ किया गया है। भीड़ भी नहीं है, रश बिल्कुल नहीं है। आप लोग अच्छे से घूम सकते हैं, सब चीज़ें देख सकते हैं। जहाँ तक कि मतलब मॉल में जाके वहाँ भीड़ में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि अगर आप यहाँ आके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इतना मतलब ग्रीनरी है, फ्रेश एयर, मतलब मन खुश हो जाता है। बहुत अच्छा। तो ऐतिहासिक स्थलों में जाना चाहिए, अपने कला और संस्कृति के पास में होना चाहिए, जाके ना कि अब बिग बाजार मॉल्स में घूमते हैं। मतलब इससे आपको जानकारी भी मिलेगी और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने शायद लाइफ में नहीं देखी होगी। तो इससे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। जी जी। और मेरा तो एक्सपीरियंस फिलहाल बहुत अच्छा था। जी जी। बाकी कहाँ से हो मैम? अपना इंट्रो दे दें। हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेल्फ आकांक्षा श्रीवास्तव, आई एम बिलोंगिंग टू इलाहाबाद संगम सिटी। मैं इलाहाबाद से बिलोंग कर रहा हूँ। ओह, जी जी जी, इलाहाबाद के ही हैं, तो फिर तो हम लोग तो सेम सिटी के हो गए। जी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो जैसे इधर उधर घूमने के बजाय आप हिस्टोरिकल प्लेस में आएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ एक नेक्स्ट सर मिल रहे हैं, वो भी अपना व्यू देंगे। हमारे साथ नितिन श्रीवास्तव सर हैं, वो भी अपना व्यू देंगे कि किस तरह से आप जो है भीड़ भाड़ इलाकों में या मॉल्स में जाने के बजाय आप हिस्टोरिकल प्लेस में आएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके संदर्भ में अपना व्यू देंगे।
सर। जी, मेरा नाम नितिन श्रीवास्तव है। मैं इलाहाबाद संगम सिटी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर भी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जैसे इंदिरा वो भवन है और जी, जी। आपका आगरा फोर्ट है। जी, जी। तो ये सब चीज़ें हमको मतलब आगरा की ओर खींच के लाई हैं, बचपन से शौक था। जी। एक बार की बात है, मैं आगरा आने की सोचा और स्टेशन से ही वापस चला गया, ट्रेन जी। ही नहीं मिली। जी, जी। इतना मेरा जुनून था आगरा के जी। किलों को देखना, यहाँ की मतलब पुरानी चीज़ों को देखना जो आज भी बनी हुई हैं। जी, जी। तो वो देख करके इतना अच्छा लगता है और आने का मौका मिला। आज सवेरे से ही हम लोग ने प्लान बनाया कि आज फतेहपुर सीकरी चलेंगे, उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। गाइड किया, फिलहाल ज़्यादातर लोग उतना गाइड नहीं किए थे, अंदर आगे पता चला, लेकिन हमको उन लोगों को गाइड करने से फ़ायदा ये हुआ कि वो छोटी छोटी चीज़ें पता चलता है। जी। तो पता चलता है कि हाँ यार, कुछ नॉलेज हुई, जानकारी कौन कौन चीज़ कहाँ थी, कौन कौन सी कब समय बनी। मॉल्स में देखिए जाने का क्या है कि आप मॉल्स में गए, सामान ख़रीदा नहीं ख़रीदा, घूम रहे हैं, इसी की हवा खा के चले आए, ठीक है, टाइम पास। लेकिन आप ज़रूर ऐसी जगह के लिए समय निकालिए, साल में 2 बार 1 बार जो भी आपका मतलब वो हो। हम लोग जैसे करते हैं साल में 1-2 बार समय निकालते हैं। ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो इंडिया में हैं, अभी हम लोग लास्ट ईयर कोविड से पहले हैदराबाद गोलकुंडा गए थे, वहाँ का भी गोलकुंडा किला देखा, बहुत समय उसमें बिताया हम लोग ने और देख के अच्छा लगा। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, मॉल में जाना है, ठीक है, थोड़ा समझ में आता है, लेकिन इसको बिल्कुल नकारें ना। कुछ प्लानिंग बनाएं, कुछ बैग पैक करें, बस चल दें अपने दोस्तों के साथ और इसको इम्पोर्टेंस दें। जी, जी। क्योंकि आप देखेंगे कितने फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं और हम लोग बगल से गुजर गए, अरे ठीक है यार, अपनी यहाँ तो है, कभी देखेंगे, और ऐसे ऐसे करते करते पूरी लाइफ बीत जाती है। तो हमारी कला और संस्कृति जो धरोहर है उसे ध्यान दें, उसको इम्पोर्टेंट दें। हाँ, बिल्कुल बाकी दें। चीज़ों से जुड़े रहें, लेकिन हाँ, इसको भी जुड़ा रहे, इम्पोर्टेंट इसको भी समय दें, ये भी जी, बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट दोगे तो अगला भी इंपॉर्टेंट देगा, जी। बिल्कुल से। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक Thank you. डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नए कलाकृतियों के संदर्भ में, नए ऐतिहासिक स्थलों के संदर्भ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।